हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक से आपको रूबरू करवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है सेविंग अकाउंट। इसको लेकर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। देखिएगा, सेविंग अकाउंट, इसमें 3-4 शराइत होती हैं बैंक की। एक तो 10 लाख रुपए से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एक तो ये इसकी कंडीशन होती है, यानी कि आप इसमें जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसकी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई मीन टू से कि आप उसको अपनी डायरी में कहीं नोट कीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, गोया कि 12 महीने में। और जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी भी आपके पास एक एंट्री होनी चाहिए, और जो विदड्रॉ कर रहे हैं उसकी भी एंट्री होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर ये अमाउंट एक्सीड कर जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है। इनमें आपस में टाई अप होता है गवर्नमेंट का। वो बता देते हैं कि यहाँ से इस अकाउंट से इतना पैसा निकला है और इतना पैसा डला है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो उस पर 60% फ्लैट टैक्स लगा देते हैं। उसके लिए फिर उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। ये इसका एक प्रोसीजर है। और बाकी सेविंग अकाउंट आप एक से ज़्यादा भी खोल सकते हैं, 2 बैंक में खोल सकते हैं, 3 में खोल सकते हैं। हर बैंक की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। इस पे इसका ये बेनिफिट है कि हमें इस पे 3 से 5% तक इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में ही ये बेनिफिट होता है। और इसके अलावा अगर कुछ जैसे HDFC है, सेविंग अकाउंट में भी ये होता है कि जो मिनिमम उसमें आपको अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा। उससे कम अगर आप रखते हैं तो फिर वो उस पर एक पेनल्टी लगा देते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि आप का वो ये देखते हैं, क्वार्टरली चेक करते हैं। सपोज़ 10,000 रुपये उसके अंदर आपके हैं और कोई इमरजेंसी आपके पास आ पड़ी तो आपने वो पैसे सब विदड्रॉ कर लिए। अब वो ये देखते हैं, फिर आपने चंद रोज़ के बाद उसको डिपॉजिट कर दिया। अब वो क्वार्टर आपका चेक करेंगे कि आपके इससे पहले इसमें पैसे कितने वक्त तक रहे। अगर वो वहाँ पर उस पैमाने पर आप पूरा उतर रहे हैं, उनका जो पैरामीटर है, तो फिर वो उस पर पेनल्टी नहीं लगाते। कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि वो 10,000 से कम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो ये 2 बातें हैं। तीसरी बात, इसमें जब बैंक से आपको नोटिस मिलता है तो उसमें ये खोला जाता है, पूछा जाता है कि आपकी जो लिमिट है सेविंग अकाउंट में, जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीज़ की है। इससे ज़्यादा का जब आपको, जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से एक नोटिस आएगा। फिर आपको उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी और उसके लिए फिर आपको एक लॉयर करना पड़ेगा। ये तमाम तर चीज़ें पेश आती हैं। तो इसको जहन में रखना चाहिए कि सेविंग अकाउंट की जो नियम हैं, जो उनके रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, गलती ये करते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, वो कहता है कि मुझे अपना अकाउंट दे दीजिए, मुझे कुछ पैसे यहाँ से डालने हैं और आप फला मेरे आदमी को दे दीजिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शन आपका ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको इससे सरोकार नहीं है कि ये पैसा आपके फ्रेंड का है, लेकिन क्योंकि अकाउंट आपका यूज़ हो रहा है तो उसमें आपको ये देखना है कि आप 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं ऊपर पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच गए तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो सेविंग अकाउंट्स की मोटी मोटी बातें ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये जहन में रखिएगा। आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। एक से ज़्यादा खोल सकते हैं, लेकिन 10 लाख से अगर ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो उसका इनकम टैक्स का रूल है, वो 60% आप पे टैक्स लगा देगा। और फिर ये भी एक परेशानी होती है कि वो आपसे तरह तरह के सवाल करेगा, तो उसमें अननेसेसरीली आदमी अपने आप को टॉर्चर महसूस करता है कि ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, होता यह है कि उनका कानून है। तो आप जब भी
सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आजकल सेविंग अकाउंट में जो करंट अकाउंट में फैसिलिटीज़ होती थी वो आजकल इसमें भी मिलती है। आपको चेकबुक मिलती है, एटीएम कार्ड मिल जाता है, और अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड भी कुछ दिनों के बाद बैंक ऑफ़र कर देता है। तो ये तमाम तर फैसिलिटीज़ आजकल सेविंग अकाउंट में है। तो खोलने से पहले इन तमाम तर चीज़ों को जो मैंने आपसे अर्ज़ की है वो जहन में रखिएगा। तो बस आज इतना ही। इससे मुताल्लिक़ फिर हम कल करंट टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।